वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। द मोस्ट ग्रेटेस्ट रेबल। 3 टिकट आ गए, बख्शी साहब ने ले लिए, फर्स्ट कैबिन में जाके दिस वाज राम प्रसाद बिस्मिल। Yes. मतलब आई थिंक वो इंसान जिसके आने से कमरे में हर कोई खड़ा हो जाने वाला है इंसान, वो लीडर। कि शिक्षा से बढ़कर कर्म नहीं और तिरंगे से बढ़कर धर्म नहीं। इतने में हुआ कि बख्शी साहब ने पकड़ लिया गार्ड साहब को, गार्ड साहब पे टाल दी बंदूक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। श्रोतागण, वेलकम टू योर पॉडकास्ट विथ राज। लड़के 21 साल के नाम एक भगत सिंह, दूसरे का बटुकेश्वर दत्त। लड़के 21 साल के नाम एक भगत सिंह, दूसरे का बटुकेश्वर दत्त। जज ने पूछा क्यों फेंका बम सदन में, क्या मारी गई थी मत? एंड द क्रांतिकारी स्पोक अप, ध्यान से सुनना, इफ द डेफ आर टू हियर द साउंड हैज टू बी वेरी लाउड। बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। और उसी आवाज को, उसी बुलंद आवाज को धरोहर बनाकर अपने साथ लेकर संजोकर नैनीताल उत्तराखंड से यहाँ तक मुंबई शहर में आए हुए मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे जिगरी शुभांकर वर्मा, ये खासकर HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, भारत के आज़ादी के संग्राम में जो कह सकते हैं कि अपने आप में सबसे बड़ी ख्याति रखने वाला बल हुआ करता था, दल हुआ करता था, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। साइड बाय साइड एक स्टूडेंट जर्नलिस्ट है और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इन्हीं मस्तानों, इन्हीं दीवानों की ज़िंदगी पर रिसर्च करने में गुजार दिया और अब ये शायद इन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। हम इनसे बात करेंगे, किससे कहानियाँ जानेंगे। एंड ये लेखक भी हैं, इन्होंने एक बहुत बेहतरीन किताब लिखी है आज़ाद हिंद, हम उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और एक बहुत सरप्राइज़ आगे आने वाला है, जहाँ पर अपनी ये अपकमिंग किताब, अपकमिंग काम के बारे में बात करने वाले हैं। शुभांकर जी, कैसे हैं आप? जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार। जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, हमको सुन पा रहे हैं, सबको उत्कृष्ट आभार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आशा रखता हूँ आप भी बिल्कुल कुशल मंगल होंगे और बाकी सब बिल्कुल ठीक चल रहा है। एवरीथिंग इज गुड। हमने आपके पूछने से पहले बता दिया। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आज़ादी का संग्राम 1857 से शुरू हुआ, पहली लड़ाई सिपाही म्यूटिनी जब हुई, लेकिन हम उससे 70 साल आगे बढ़ते हैं, जब 18-19 साल के भगत सिंह, सुखदेव थापर, राजगुरु, ये नाम बस पनपने लगे थे। और इन सब के बीच एक बहुत ही बलशाली, एक बहुत ही गौरवमयी किरदार थे आज़ादी संग्राम में, जिनका नाम था पंडित बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बुनियाद है, जितना मैं जानता हूँ एज अ लेमैन, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने जाना है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए। आप प्लीज़ उनके बारे में बताइए और उनसे शुरुआत करिए। हाँ, तो सर्वप्रथम राज, जैसे कि हमने बात करी सिपाही विद्रोह जो आपने बोला, देखिए हम गलतियां कहाँ करते हैं। सबसे प्रथम वह सिपाही विद्रोह नहीं था, वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जो कि संयोजित था। जो सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं हम अगर अपने ही इतिहास की धरोहर को आगे लेकर नहीं जाए तो इस चीज को कोई समझ नहीं पाएगा। जैसा कि विनायक दामोदर सावरकर ने बताया था कि साहब ये सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम था जो संयोजित गठित था, जिसको कहते हैं ना कि एक साथ पत्तों को लेकर चलना, मूवमेंट सॉर्ट। दैट वाज 1857, द मोस्ट ग्रेटेस्ट रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। हालांकि इससे पहले भी बहुत से विद्रोह हुए, लेकिन कहीं ना कहीं जो 1857 का विद्रोह था वो एक संयोजित विद्रोह था। आपने बात करी HRA की। HRA अपने आप में एक ऐसा दल है जिसका निमंत्रण पत्र और आमंत्रण पत्र दोनों बिल्कुल ख्याति रखते हैं। इसका कारण क्या है? जब हम HRA की बात करते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या है? HRA इज अ विचार। HRA अपने आप में एक विचार है। जैसे कहते हैं ना, भारत क्या है? भारत एक विचार है। अगर भारत को देश और विचार के रूप में सम्मिलित करा जाए तो सर्वप्रथम भारत एक विचार है, उसके बाद वो एक देश है। और वो हमारे एक टर्म्स ऑफ लैंग्वेज में कहते हैं, बड़ी सिंपल सी भाषा में, कि शिक्षा से बढ़कर कर्म नहीं और तिरंगे से बढ़कर धर्म नहीं। HRA का जो मान था वो यही था कि साहब हमारे लिए अगर कोई पृष्ठभूमि है जो सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, वो है हमारा देश, उससे बढ़कर कुछ नहीं। अगर HRA की नींव की बात करी जाए, सो देयर वर सम क्रांतिकारी जिनको हम कह सकते हैं, जो सही रूप से रिवॉल्यूशनरीज, द रेबल्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, as of now Sachindranath Sanyal, Jogeshendra Chatterjee, who basically laid the foundation of HRA। इसके बाद आपने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जो बात खोजी है,
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एचआरए के उन प्रमुख क्रांतिकारियों में से थे विच वॉज ऑफिशियली द फर्स्ट कमांडर इन चीफ। एचआरए की हम बात करते हैं। अभी कभी कभी कहा जाता है ना साहब कि एचआरए क्या है, कैसे बनी, क्यों बनी, इसका कारण क्या था। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं लेकिन जो हमारी लाइमलाइट होती है ना वो हमारे पीछे छूट जाती है। यही गलती भारतीय इतिहास के परिपक्ष में हो रही है। अभी कैसा है कि जब हम भारतीय इतिहास और भारतीय केंद्र के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से हम लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। व्हाट इज दैट इंस्पिरेशन? भारतीय इतिहास में 1929 लाहौर कांग्रेस सेशन में पूर्ण स्वराज की बात रखी। अब सब जब बात लाहौर सेशन की होती है जिसमें पूर्ण स्वराज की बात रखी, वो बात कब रखी गई? सालों बाद। लेकिन इससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज के आंदोलन छेड़ा जो अपने आप में एक नेतृत्वधारी था। साहब वो बात कब थी और ये बात कब थी? 300 साल का फर्क। कितना बड़ा फर्क, खुद सोचिए। अभी स्वराज क्या है इस चीज को समझना। जब तक स्वराज नहीं समझेंगे तब तक एचआरए समझ नहीं आएगी। क्योंकि जब हम भारत के नेतृत्व की बात करते हैं, जब हम भारत के स्वतंत्रता सार की बात करते हैं तो सर्वप्रथम यह शब्द जो है, हालांकि ये शब्द नहीं है, अपने आप में विचार है जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय वो था स्वराज, कि जो आपकी भूमि है वह आपकी है, दूसरों की नहीं। बतेरे ब्रिटिशर्स आए, बतेरे पोर्टुगीज आए, बतेरे फ्रेंच आए, सब ने अपने अपने कानून बनाए, अपने अपने लॉज रखे, अपने अपने तरीके से पैंतरों को इस्तेमाल किया। बट द पॉइंट वॉज एचआरए डिड नॉट वांटेड दिस। एचआरए वांटेड अ रिबेलियन दैट आर देश इज आर देश, आर मिट्टी इज आर मिट्टी, आर राष्ट्र इज आर राष्ट्र। और एचआरए की भी नींव सिर्फ एचआरए से नहीं रखी गई। देवर अनुशीलन, जुगांतर एंड वेरियस अदर रिबेलियन ग्रुप्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। जब हम सान्याल का नाम लेते हैं तो इतिहास ने सान्याल को भुला दिया है। जब हम जोगेश दा का नाम लेते हैं तो जोगेश दा को इतिहास ने भुला दिया है। अभी एक मैं आपको बहुत बड़ी रचना बताता हूँ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से पहले। जब हम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी श्रेणियां चलती हैं। तो उसमें एक शब्द आता है कि अनसंग क्या है। लोग कहते हैं दे आर अनसंग हीरोज ऑफ भारत, जिनकी कहानी हमें नहीं पता। बेशक दैट इज द पॉइंट जो हमें यहाँ समझना है। अनसंग साहब वो नहीं है, अनसंग हम है। हमारे से वो गलती हुई है। इतिहास के केंद्र में उन्होंने अपना काम कर दिया साहब। नाउ दिस इज आवर ड्यूटी दैट वी पे अ ट्रिब्यूट। अनसंग अगर कोई है तो वो नहीं, अनसंग हम लोग हैं। जहां हम गलती कर रहे हैं कि हमने उनको भुला दिया। और वो कहते हैं ना, जो इतिहास भूल जाता है वो अपनी पहचान भूल जाता है, वो अपनी पहचान भूल जाता अपनी जड़ें भूल जाता है। है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि अनसंग वो नहीं है, अनसंग हम हमारे कर्मों से हैं कि हमने उनके किए गए कर्म को हम याद नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल या फिर सिर्फ किताब में 2 लाइनों के तौर पर हम उसे याद करते हैं बिल्कुल कि उनका जन्म यहाँ हुआ था, इन्हें फांसी इस जेल में इस दिन दी गई थी। पूरे संग्राम में इनके जो सबसे पसंदीदा दोस्त थे, जैसे कि हम कहते हैं बेस्ट फ्रेंड, खास दोस्त, खास मित्र, वो अशफाक उल्ला खान साहब थे। मुझे बिस्मिल साहब को समझना है, मुझे अशफाक साहब को समझना है, और इन दोनों के नज़रिए से एचआरए को समझना है, समझाना है हमारी ऑडियंसेस को। और हम इनकी दोस्ती के बारे में भी बात करेंगे। But tell me something about the characteristics of Ram Prasad Bismil. What kind of leader he was, what kind of a son he was, what kind of a brother or a mentor he was, and why is he different than all the others? Because ये वो शख्स है जिन्हें चंद्रशेखर आज़ाद भी अपना उस्ताद मानते थे, पंडित जी बोलते थे। तो प्लीज़ थोड़ा इनके बारे में। देखिए, जब हम पंडित जी की बात करते हैं, स्पेसिफिकली भारतीय केंद्र में 2 पंडित जी हुए, एक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, एक पंडित चंद्रशेखर आजाद। दोनों की अपनी अपनी कहानी है, लेकिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वॉज येट अगेन डिफरेंट। एंड पंडित राम, जब भी हम उनकी बात करते हैं, आज़ाद की बात करते हैं, दे वर एट अ डिफरेंट लेवल। लेकिन जब हम इतिहास के केंद्र में आते हैं और राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बात करते हैं, और राम प्रसाद बिस्मिल ने जो कार्य गठित करे हैं एचआरए में, उन्होंने जो नींव ढाली है, उन्होंने जो योजना सेट करी है, उन्होंने जो एचआरए की डेफिनेशन दी है, वो अपने एक्शन के बलबूते पे दी है। एक्शन, एग्जैक्टली। देखिए, एक्शन एक कैसा टर्म है। जब हम एचआरए की बात करेंगे तो, या स्पेसिफिकली एचएसआरए की बात करेंगे, जो बाद में उसमें समाजवाद वर्ड जुड़ा, विच वाज एडेड बाय भगत सिंह। Yeah. तो साहब एचएसआरए, एचआरए जो भी ये इट इज लाइक, इसमें एक वर्ड यूज होता था, दैट वाज एक्शन। कभी भी ये नहीं बोला जाता था कि ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। इट वाज एक्शन, एक्शन अगेंस्ट होम, द ब्रिटिशर्स। जैसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें, बिस्मिल जिस जगह से आते थे और जिस केंद्र में उन्होंने काम करे, दे वर टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। देखिए साहब, बिस्मिल साहब का जीवन या राम प्रसाद जी का जो जीवन था, वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की तरह चल रहा, एकदम नॉर्मल, सिंपल, सॉर्टेड। उसको कहते हैं ना, एक ठेठ। सुबह उठने का है, मिलने का है दोस्तों से, चले जाने का है, सिंपल एंड सॉर्टेड। एवरीथिंग वाज लाइक
फेयर एंड वैल्यूएबल। इतिहास के संपूर्ण केंद्र में लोग आजकल तमाम किस्म की किताबें पढ़ रहे हैं, ये वो XYZ, आई शुड नॉट नेम देम, बट द पॉइंट वाज कि आपने इतिहास को समझने के लिए असल किताब तो पढ़नी नहीं। दैट वाज आनंद मठ, जहाँ से विद्रोह का पहला सार मिला। दैट वाज बंदी जीवन, दैट वाज रिटन बाय सचिंद्र नाथ सान्याल। व्हाई आई एम एन एथिस्ट बाय भगत सिंह, है ना। हालांकि द टॉपिक इज डाइवर्टेड, मगर द पॉइंट इज कि दीज आर द बुक्स which changes life, and the most important book that changed the Pandit Ram Prasad Bismil's life was Satyarth Prakash. I'll again repeat the statement: the book that changed Pandit Ram Prasad Bismil's life was Satyarth Prakash, and Satyarth Prakash was written by Swami Dayanand Saraswati, जिसको कहते हैं क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा गुरु। Can call this, जैसे वो बंदी जीवन के बारे में बोला जाता है, बंदी जीवन is the book which is known as the Bhagavad Gita of क्रांतिकारी। बंदी जीवन। Yes. And Satyarth Prakash is the book which gave the message कि अंग्रेज क्या है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनका वजूद क्या है, ये आए क्यों है। लोग बोलते हैं ब्रिटिशर्स ने डेवलपमेंट कराया भारत में, बहुत डेवलपमेंट कराया, ऐसे लोग जिसको कहते हैं ना कि आजकल के जो हिस्टोरियंस हैं या कुछ बड़े बड़े डिप्लोमेट्स जिनके पास बहुत ज़्यादा जानकारी बोलते हैं, यस करवाया, लेकिन किसके लिए? अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, और किसी के लिए नहीं। वो कहते हैं ना, इंसान को अगर कहीं रहना तो कंफर्ट के साथ रहेगा। ब्रिटिशर्स वाज लिविंग देयर, दे वर डैम लिविंग देयर। अपने लिए तो करेंगे साहब, भारतीयों के लिए क्या करा? कुछ भी नहीं। फूट डालो, सिर्फ एक चीज आती थी उन्हें, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने इसी नेतृत्व से अपना कर्म साधा। भाई जीवन में कुछ चल ही नहीं रहा था, दोस्ती यारी गप्पे। When he started reading this book, Satyarth Prakash, everything changed. Everything changed. He started living the life of a Brahmacharya. He started living the life of ethics. He started living the life of a revolutionary. How does revolution looks like? If you wish to see कि साहब क्रांति की असल जिसको कहते हैं ना नीम और सेवा क्या है, तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को देखिए, उनकी योजनाओं को देखिए, उनके कर्म को देखिए। और वो एक बहुत प्रॉपर कपलेट है जो बिस्मिल अजीमाबादी द्वारा लिखी गई थी। ही बिलोंग्स टू अजीमाबाद, जो एक शहर है। Now what was that? That was सरफरोशी की तमन्ना, which was a jail crime. आप उनके गुनगुनाने से ये चीज समझ सकते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल क्या है। Now what was सरफरोशी की तमन्ना? It was सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ कातिल में है। He was a lyricist. He was one of the most greatest poets that India got, that Bharat got. Specifically, जो इंसान जेल में बैठा बैठा 2 दिन पहले अपनी आत्मकथा लिख सकता है, यह बतलाने के लिए कि साहब संघर्ष क्या है, संघर्ष को जीते कैसे हैं, दैट इज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। जो HRA को एक नींव दे सकता है, ढाल दे सकता है, दैट इज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। जो संघर्ष की सबसे बड़ी भाषा है, दैट इज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिसके एक कहने पर दल की चीड़ी भी नहीं उठती थी। वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिसके आंखों में कभी खौफ नहीं था, कभी खौफ नहीं था। नेवर, ही वाज निडर निर्वैर। अपने फांसी के फंदे को भी चूमते हुए ना उनकी आंखें नीची हुई, ना उनकी पलकें, और अपने आखिरी वक्त में भी, अंतिम वक्त में भी भगवत गीता के श्लोक को जम से गुनगुना रहे थे, दोहरा रहे थे कि जेलर सुन के कि काव्य की ये कौन सी अभिव्यक्ति है, कौन सी आत्मा है, ये क्या शरीर है। क्रांतिकारियों का जीवन ऐसा होता है। जब क्रांतिकारी कहते हैं, अपने आप को क्रांतिकारी कैसे बतलाता है कि मैं क्रांतिकारी हूं? अपने इस निर्भीक स्वभाव से कि इफ यू विश टू रिप्रेजेंट रिवॉल्यूशन, यू शुड बी अ रिवॉल्यूशन विद इन। वी टॉक अबाउट टुडेज यूथ। आज का यूथ क्या कर रहा है? आज का यूथ व्हाट्सएप पे फोटो लगाता है, आज का यूथ फेसबुक पे स्टेटस डालता है, आज का यूथ इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता है। भगत सिंह जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, बिस्मिल जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। क्या सीखा आपने? कुछ भी नहीं। पालन क्या किया? अगर व्हाट्सएप की डीपी लगा लेने से या इनकलाब का स्टैचू लगा लेने से सीने पे या हाथ पे कहीं पर, अगर आपने उससे कुछ नहीं सीखा तो उसका कोई फायदा नहीं। स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द इंडियन रिवॉल्यूशंस। इतिहास में जो गलतियां हम कर चुके हैं उसको फॉलो मत करिए। जो वेस्टर्नाइजेशन का दौर चल रहा था उसको बिस्मिल और HRA कैसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। जो अभिव्यक्ति आज आपको, मुझे, जो हमारे कैमरामैन से, ऑडियंस हैं, उन सबको मिली है, दैट इज बाय दोज हीरोज, बाय दोज वुमेन्स of Bharat that have sacrificed their blood, their grit, their valor on this nation. Absolutely. That is how indomitable nature of Bharat looks. When we talk about Bismil, my friend, Bismil was made of steel. He was made of steel. When he used to do the pranayam, when he used to do every sort of exercise, when his comrades used to touch his body, they were said कि भाई
इसकी जो शरीर है ना वो लोहे की बनी है, लोहे की. Now you say how a book changed life, and the book was सत्यार्थ प्रकाश. which was written by Swami Dayanand Saraswati. Now you see this fact that बिस्मिल जो थे हमेशा केंद्रित रहे एक जगह, फोकस्ड. क्रांतिकारी की असल डेफिनेशन. और कहते हैं ना, हीरोज लर्न फ्रॉम हीरोज. आजाद से ही सीखेगा. अगर उसमें विचार है तो उसमें भी विचार आने की प्रवृत्ति होगी. एंड दिस इज हाउ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गिव विचार टू चंद्रशेखर आजाद. मतलब एक ऐसा लीडर, एक ऐसा गुट का नेता, एक ऐसे विचारधारा, एक ऐसी सोच जो सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि अपने मन से भी बलिष्ठ है, बिल्कुल. जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, मोड़ा नहीं जा सकता, मरोड़ा नहीं जा सकता. बट जिसने एक बार जो चीज़ ठान ली वो खुद तो करेगा ही, और साथ में जो कॉमरेड्स है उनका भी ध्यान रखकर उस चीज़ को, एक्शन को एग्जीक्यूट करा जाएगा. दिस वाज राम प्रसाद बिस्मिल. Yes. मतलब आई थिंक वो इंसान जिसके आने से कमरे में हर कोई खड़ा हो जाने वाला Yes. इंसान, वो लीडर, वो विजन. एग्जैक्टली. बिस्मिल साहब को कौन सी जेल में रखा गया था? बिस्मिल वाज प्लेस्ड एट गोरखपुर. और अशफाक साहब? अशफाक वाज इन दिस इलाहाबाद. उन दोनों की फांसी का वक्त एक ही समान था ना? बिल्कुल. बिस्मिल और अशफाक के रिश्ते को टच करना चाहेंगे, क्यों नहीं कर सकते? या फिर पहले हम बात करते हैं अशफाक साहब के बारे में. टेल मी समथिंग अबाउट अशफाकुल्लाह खान साहब. अभी जैसे आपने अशफाक के या अशफाक भैया के बारे में इस चीज का केंद्र रखा है कि अशफाक क्या थे और अशफाक का दल में क्या रोल था. अभी आज की आप स्थिति देखिए कि आज स्थिति क्या है. आज स्थिति यह है कि नहीं, हमारी जाति हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ, हमारी जाति हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ. भारत सर्वश्रेष्ठ का वो, इस चीज के ऊपर विचार करना कितना जरूरी है. HRA वर्कड ऑन दिस एंड अशफाक वाज द ग्रेटेस्ट ट्रिब्यूट दैट HRA गॉट. जब हम पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं, जब हम अशफाक भैया की बात करते हैं, या धन के किसी भी अन्य क्रांतिकारी की बात करते हैं, तो जो जोड़ी, जो एक मिश्रित स्वभाव पंडित जी और अशफाक का था, वो और किसी का नहीं था. जो भरोसा, जो ट्रस्ट, जो गट्स एंड ग्लोरी जिसको कहते हैं, जो आजाद और अशफाक की थी, वो और किसी की नहीं थी. जब काकोरी एक्शन हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को रचा गया. आप योजना का विस्तार देखिए. योजना का विस्तार कैसे हुआ कि कोई एक ऐसा काम करा जाए जिससे इनकी नींव हिल जाए, बुनियाद हिल जाए, बुनियाद हिल जाए, फाउंडेशन. है ना. जब हम काकोरी को समझने की कोशिश करेंगे, सी until unless we talk about action we cannot understand any revolution. Any revolutionary becomes a revolutionary by the actions as being displaced. वो एक्शन क्या था, इस चीज को समझने की बहुत जरूरी है. आज हम जिस सेंटर में हम ये शूट कर रहे हैं, जिस भी जगह ये शूट कर रहे हैं, इट्स मुंबई, डोंबिवली, जो भी है, why the place is great. वो जिसको कहते हैं ना कि पावरफुल पीपल मेक्स प्लेसेस पावरफुल, जो मूवी का डायलॉग है. नाउ हाउ काकोरी वाज डिस्प्लेड. सब काकोरी क्या था? कुछ भी नहीं. नो शहर, नो प्लेटफॉर्म, नो स्टेशन एट ऑल. काकोरी वाज नथिंग. Kakori was made Kakori by these great and village people. Kakori was made by HRA. Kakori was made by these revolutionaries of Bharat that sacrificed. But इस चीज को हमने समझने की चेष्टा ही नहीं. हमने बस खाली इतना बोल दिया, काकोरी एक्शन हुआ, 1925 में हुआ, दल ने जीत पाई, हमने खजाना जो है लूट लिया. ट्रेन रोककर हमने खजाना लूटा. Exactly. This is not how Kakori. योजना किसकी थी काकोरी की? It was actually set by Pandit Ram Prasad Bismil. सोली पंडित राम प्रसाद. It was not solely by Pandit Ram Prasad Bismil. सबके प्लान्स थे. It is like, कभी भी देखिए, जब दल में बात होती थी तो दल में कभी ऐसे बात नहीं होती थी कि ये हमारा प्लान है, इसको घोषित कर दिया जाए. एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड. देयर वाज अ सेंट्रल कमिटी जो इसी चीज के ऊपर बात करती थी कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या. अच्छा, so everything was organized. Yes, Everything was that organized. is how I used to tell this thing that जब हम HRA की बात करते हैं, संयोजित थी. क्रांतिकारी पागल नहीं थे. क्रांतिकारी को समझने के लिए क्रांति समझना जरूरी है, क्रांति समझने के लिए पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के लिए बुद्धिजीवी होना जरूरी है, बुद्धिजीवी होने से पहले राष्ट्र का होना जरूरी है, राष्ट्र प्रेमी होने से पहले आपको इस बात को समझना जरूरी है कि आप राष्ट्र को क्यों समझना चाहते हैं. Until unless you are never going to get what is क्रांति. एक सीन हम बढ़ेंगे, लेकिन मैं काकोरी समझना चाहता हूँ आपसे पहले कि काकोरी का एक्शन एग्जैक्टली प्लान कैसे हुआ. जैसे मूवीज में देखते हैं कि वहाँ पर अशफाक साहब भी थे, बिस्मिल साहब भी थे, आजाद साहब भी थे, लहरी साहब भी थे. ये सब इन लोगों ने चलती ट्रेन को रोका. अशफाक साहब ट्रेन में बैठे हुए थे, अंदर में क्रांतिकारियों ने चेन खींची, ट्रेन रुकी, और हाथ में असला, बारूद, बंदूक, पत्थर, हथियार, हथौड़े लेकर सीधा धावा बोल दिया गया अंग्रेजों के कंपार्टमेंट में जहां पर खजाना था. बिल्कुल. क्या ये बात सच है या इसमें मैं कुछ छूट रहा हूँ या मैं कुछ छोड़ रहा हूँ? हाँ, ऐसा नहीं हुआ था. बहुत ही अलग एक्शन था, टोटली अलग एक्शन. प्लीज वुड यू लाइक एक्सप्लेन अबाउट इट? डेफिनेटली ना. सचिंद्र नाथ बख्शी काकोरी स्टेशन जाके, अब काकोरी को समझिए कि काकोरी कोई स्टेशन नहीं है साहब. काकोरी वो जस्ट जिसको कहते हैं ना, रेल गई चली गई. कभी कभी हम ट्रेन में सफर करते हैं कि अरे ये कौन सा प्लेटफॉर्म आया,
पता एक नहीं तरफ से ट्रेन आ रही है, एक तरफ से ट्रेन जा रही है. these were made by HRA. Yeah. काकोरी was made history by HRA. सचिंद्रनाथ बख्शी टिकट लेने जाते हैं साहब. वो टिकट जब लेते हैं तो 3 लोगों का टिकट लेते हैं, अपने मुंह पे रुमाल बांधा होता है उन्होंने, जिससे कि पता ना लग सके साहब हो क्या रहा है. काकोरी से लखनऊ का डिस्टेंस कितना है? इट इज जस्ट 20 किलोमीटर्स. अच्छा. Just 20 kilometers. Just 20 kilometers. Now they took a train from Lucknow Saharanpur Express. और 3 टिकट लिए, 2 टिकट किसकी हैं बाकी? 3 टिकट लिए, उन्होंने 3 टिकट लिए. बख्शी साहब ने बोला 3 टिकट दीजिए फर्स्ट क्लास. सबसे बड़ी चीज, भारतीय फर्स्ट क्लास टिकट ले रहा है काकोरी से लखनऊ जाने के लिए. शॉकिंग. 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक भारतीय फर्स्ट क्लास का टिकट कैसे ले रहा है? पहला शक तो साहब यहीं पैदा हो गया. इसीलिए उन्होंने मुंह छुपा लिया अपना. बख्शी साहब ने उन्होंने अपना मुंह छुपा लिया, थोड़ा सा ऊपर नीचे करा और 2 टिकट्स अपने साथ और लेकर आ गए. एक खुद बख्शी का, बाकी 2 कौन थे? बाकी 2 थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी. लहेड़ी. लाहिड़ी लाहिड़ी. लाहिड़ी लाहिड़ी की अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है, बहुत ही अत्यंत कहानी. थर्ड वॉज अशफाक उल्ला खान. वाओ. तो साहब काकोरी की योजना यहाँ से प्रारंभ हुई. 3 टिकट आ गए, बख्शी साहब ने ले लिए, फर्स्ट कैबिन में जाके बैठ गए. ट्रेन चल दी. ट्रेन सबसे पहले खींची, जो चेन होती है ना, चेन पुलिंग जो होती है, वो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने करी, जैसा उनको केंद्र निर्धारित था. राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने ट्रेन की जो चेन है वो खींच दी है, ट्रेन रुक जाती है. अब सब जिसको नॉर्मली होता है ट्रेन क्यों रुकती है, किसी को ऐसे ही उतरना था, या कोई बात हो गई ट्रेन में, या कोई खराबी हो गई, एवरी पर्सन थॉट ऑफ दिस कि साहब ऐसे ही हो गया, थिंग्स आर गोइंग वेल. अचानक से बाकी के क्रांतिकारी दूसरे डब्बे से निकलते हैं, ये तीनों तीसरे डब्बे से निकलते हैं, और ये लोग जाते जाते थोड़ा आगे चले जाते हैं ट्रेन के आगे, क्योंकि जो खजाना रखा था दैट वाज इन द फ्रंटल. आगे जा रहे हैं, गार्ड साहब भी मिले ने. गार्ड साहब ने बोला आगे कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि साहब हमारा जरा सामान छूट गया, वो लेने के लिए जा रहे हैं. इनको लगा ठीक है. इतने में हुआ आगे कि बख्शी साहब ने पकड़ लिया गार्ड साहब को, गार्ड साहब पे डाल दी बंदूक. अब आप बताइए व्हाट इज फ्री टू यू, डेथ और फ्रीडम? गार्ड साहब भी क्या बोले, और उधर से धावा बोल दिया गया. सारे क्रांतिकारियों का एक ही उल्लेख था कि किसी भी भारतीय को कोई हानि नहीं होगी, कृपया शांति से बैठे रहें. पहली चीज, क्रांतिकारी क्या बतलाना चाहते थे? वी आर नो हार्म टू एनी भारतीय, वी जस्ट हैव द प्रॉब्लम विद ब्रिटिश अथॉरिटी. जब संदूक को खोला गया, जिसको कहते हैं ना बलिष्ठता का सार किसको कहते हैं, एवरीबडी वाज ट्राइंग, नहीं खुल रहा था संदूक. अब व्हाट इज द रोल ऑफ अशफाक? अशफाक वाज सो इनबिल्ट, एक हथौड़ा और संदूक बाहर. अच्छा, तो संदूक को हथौड़ा मारकर अशफाक उल्ला खान साहब ने तोड़ा था. एग्जैक्टली. अब देखो क्या है, पोर्ट्रेल में बहुत सारी चीजें बताई जाती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ. अशफाक वाज अ मैन ऑफ ग्रिट, अशफाक वाज अ मैन ऑफ वेलर. जबकि अशफाक वाज द ओनली पर्सन जो काकोरी के हित में नहीं थे. ही यूज्ड टू से कि अपन को ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम संयोजित नहीं है पूर्ण तरीके से. अगर हम काकोरी करेंगे तो हमारे पास फंसने की चांसेस हैं, हमें पुलिस पकड़ सकती है और धोखेबाजी भी हो सकती है. और जबकि वही हुआ. एट द एंड व्हाट हैपेंड वाज दिस. हालांकि व्हेन द एक्शन डिस्प्लेड, तो सबसे ज्यादा जो भूमिका निभाई वो अशफाक उल्ला खान ने निभाई अपने प्रति. मतलब चेन खींची गई, चेन खींची जाती है, 3 क्रांतिकारी बाहर निकलते हैं, बख्शी साहब गार्ड को पकड़ते हैं, बाकी क्रांतिकारी दूसरे कैबिन से बाहर निकलते हैं, संदूक निकाला जाता है, अशफाक उसको हथौड़ा मार के तोड़ते हैं. संदूक से सारे जितना भी जो भी जिसको कहते हैं ना वो हिंदी में जितना माल मसाला होता है वो लेकर जाया जाता है. अब इसकी भी एक कहानी है कि वो कैसे ले जाता है. जब बाकी सब लोग जा रहे होते हैं, बख्शी साहब को बोला जाता है, बख्शी साहब खुद ही बोलते हैं इनफैक्ट, साहब आई विल स्टे हियर, यू गो, आप सब लोग पहुंचो. तो यहाँ पर अंग्रेज गार्ड्स नहीं थे उस खजाने को गार्ड करते हुए, तो इस कुछ बीच सब गोलियां चल रही है, मारा मारी हर चीज हो रही है. सब कुछ था. इट वाज लाइक कि जैसे एक ट्रेन होती है, ट्रेन के खजाने में क्या क्या चीजें होती हैं, तमाम चीजें होती हैं, गार्ड्स भी होते हैं, एवरीबडी वाज प्रेजेंट. भारतीय भी थे, अंग्रेज भी थे. लेकिन व्हेन द शॉट स्टार्टेड फायरिंग अपॉन, नो वन क्लियर्ड द स्पॉट, बिकॉज सबको डर था रात में क्या हो सकता है. एक भय तो और हुआ, जब काकोरी की ट्रेन लूटेगी तो बगल से एक और ट्रेन आ रही थी. नाउ क्रांतिकारी फियर दिस थिंग कि साहब अगर कुछ हो गया ऊपर नीचे, देन वी आर गॉन एज ऑफ टुडे, हमें आज ही पकड़ा जा सकता है. बट हुआ है कि ट्रेन बगल से निकल गई एंड नोबडी वाज इंजर्ड, एंड नोबडी, नॉट इवन इन द एक्शन. इट वाज लाइक सब अपनी अपनी जगह हो गए, एक इधर एक उधर, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर. And was not a single Krantikari revolutionary from HRA, then HRA, was not injured, not hurt, nothing. nothing happened. हालांकि इस चीज का भय जरूर था कि यार कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. And who were some prominent faces in this action? Everyone? Not everybody, but we'll be displaying the characters later in the life. जब आप HRA के हम थोड़ा ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन था, क्या क्या था, कैसा था, किधर था, क्यों था, और खाली यही क्यों थे.
तो इट इज़ लाइक जैसे मैंने बताया अशफाक ने अपनी भूमिका, देखिए सब ने अपनी अपनी भूमिका निभाई, सभी लोग जितने भी थे। अभी द पॉइंट इज, आपने कहा, बख्शी साहब ने कहा, यू गो, आई स्टे हियर। यस, बख्शी साहब सेड टू अदर फेलो हीरोज की साहब आप जाओ, मैं इसके साथ हूँ। बख्शी साहब बतलाते हैं अपनी खुद की पुस्तक में कि साहब जब उस गार्ड को पकड़ा हुआ था, गार्ड वॉज अ भारतीय, गार्ड से सवाल करा गया। अब देखो सिंपल सी बात है, देखो जब डकैती हो रही है तो गार्ड ने तो देख लिया बख्शी को ना बहुत अच्छी तरीके से, सारी चीजें, एवरीथिंग। वो भूल ही नहीं सकता उस चेहरे को कभी, कि उसके सर पे गोली तनी हुई है यार। एंड ही इज आस्किंग कि अ डेड मैन कैन नॉट स्पीक। से जब ये चीज बोल दी गई तो उसके मन में तो यही है। अब यहाँ पर बख्शी साहब बोलते हैं देखो साहब आप हो भारतीय, हम भी हैं भारतीय, आप अपनी योजना बना रहे हैं, हम अपनी योजना, बस योजना में समांतर ये है कि हम देश हित में हैं और आप ब्रिटिश हित में हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आप मरना चाहते हैं या जीना चाहते हैं? गार्ड साहब ने बोला साहब मुझे माफ कर दो, बस मुझे जीना है, कैसे ना कैसे करके मुझे जीना है। बख्शी साहब ने बोला ईश्वर की शपथ लेके बोलो कि अगर हमें पकड़ा जाएगा, क्योंकि बख्शी साहब को ये चीज पता थी, यस दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस शैल बी हैपनिंग, दिस इज अ श्योरिटी कि ऐसा होना है, तो क्या तुम मेरा चेहरा बता दोगे? पहचान, एग्जैक्टली, सिंपल सी बात है। शिनाख्त, शिनाख्त जिसे कहते हैं, जिसे कहते हैं यस एग्जैक्टली, शिनाख्त फरोज। क्या तुम मेरी पहचान दे दोगे? उसने बोला कि साहब बस मुझे माफ कर दो, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। उन्होंने बोला ईश्वर की शपथ लेके बोलो, मुझे पता है कि तुम पक्के भारतीय हो, लेकिन क्या गारंटी तुमने नहीं बताया? ये सेड की साहब मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। आप हिसाब लगाइए, काकोरी को समझिए, कितना कितना खजाना लुटा गया था, खजाने। इट इज लाइक it is estimated different. Some said it is around 5,000 rupees, some said it is around 10,000 rupees, between that, है ना? कुछ says कि उसमें बहुत सारी चीजें भी थी। It is like, it is different aspect, different report. So basically jewelry, money, assets, Everything, so many things. it is like, आप ऐसे समझिए, अभी important क्या था? Important ये था कि हमने साम्राज्यशाही या साम्राज्यवाद के सरजमीन पर, उन्हीं की तब्दीली में, उन्हीं के आवाहन से ही, उन्हीं का आवाहन का विरोध करके हमने अपना पैसा, सबसे पहली चीज हमको ये समझना है कि काकोरी में हमने उनका कुछ नहीं लिया, हमने अपना ही पैसा वापस लिया है। हिंदुस्तानियों का पैसा, यस, हिंदुस्तानियों का पैसा, जो वो हिंदुस्तानियों की आज़ादी में इस्तेमाल होना है। एग्जैक्टली। सी बेसिकली काकोरी से पहले भी क्या हो रहा था, काकोरी से पहले आपसी में लूटपाट हो रही थी। लूटपाट इन द सेंस जमींदार को या अमीर जमींदार हैं, बाकी सारे लोग हैं। सो इससे क्या हो रहा था कि हम नेशन को मैसेज नहीं दे पा रहे थे, छवि सही नहीं आ पा रही थी। छवि सही नहीं आ पा रही थी, कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही थी। वी वर लाइक कि नहीं यार ये बेकार लोग हैं, ये मारते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, ऐसा वाला हिसाब किताब था। दैट इज व्हाई दे थॉट कि ब्रिटिश के साम्राज्यशाही को हिलाया जाए, तब जाके हम क्रांतिकारी गुट के नाम पे। दैट इज व्हाई हाउ द रेबेलियन इज बीइंग अंडरस्टूड। तो बख्शी साहब ने यही चीज बोली उनसे कि ईश्वर को साक्षात लेके बताओ कि साहब हम ना तुम्हें जानते, तुम हमें। और बख्शी साहब ने इसी बात पे, इसी वायदे पे उनको बोला कि चलो अब एक काम करो, अब मैं आगे जा रहा हूँ, आगे मत आना, अगर तुमने पीछा करा, आई हैव माई थिंग एंड यू विल हैव योर थिंग, एंड येट अगेन डेड मैन कैन नॉट स्पीक। और हुआ भी अंततः यह, गार्ड नहीं गिला, सत्यनाथ बख्शी चले गए। और जैसा मैंने बताया, बख्शी साहब को ये चीज पता थी कि साहब ऐसा होगा कुछ ना कुछ, हम लोगों को साथ में खड़ा करा जाएगा और हमसे पूछा जाएगा ट्रेन वालों से कि कौन कौन था, कौन कौन नहीं था। अंततः हुआ ही, उस गार्ड साहब को फिर से बुलाएगा पूछताछ के लिए, ये थे, ये थे, ये थे। बख्शी साहब के साथ गार्ड साहब आते हैं, गार्ड साहब बख्शी साहब को देख के बोलते हैं नहीं, बख्शी साहब नहीं थे। द गार्ड वॉज जगन्नाथ प्रसाद। वाह, ही वाज अ भारतीय, हिंदू भारतीय। अब द पॉइंट इज, उस समय कैसा रिएक्शन रहा होगा, क्या स्वभाव चल रहा होगा। इस बंदे को मैंने देखा है, इसको मैं अपने जीवन से कभी नहीं निकाल सकता। And later in the life, Bakshi Saab again tells this thing in his book कि साहब एक बार मैं जब रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ था तो गार्ड फिर से आया, उसने मुझे तब भी पहचान के बोला बख्शी साहब यू आर हियर। बख्शी साहब ने भी उनको पहचाना, इनसाइड की देखी। सो दिस इज हाउ कि हमको मैसेज क्या देना था, एक क्रांतिकारी ने उसको उसी समय बता दिया, बख्शी साहब ने उसको उसी समय बतला दिया कि भारतीय होता क्या है, तू भारतीय कैसे डिफाइन करेगा। जगन्नाथ प्रसाद को भारतीयता आपकी दिखेगी जब आप एक साथ एकजुट होकर खड़े हैं। ब्रिटिश ने क्या करा हमारे साथ, साम्राज्यशाही ने क्या करा, उन्होंने धर्म जाति एक साथ पहले मिलाया, खोद डाली और तोड़ दिया। तो बख्शी साहब जो थे उनको कौन सी सजा हुई थी? दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एज ऑफ नाउ। जब आप कहते हैं कि साहब अगर जगन्नाथ प्रसाद इस चीज को बदला देते
कि ये भी था, मेरे ऊपर ऐसा ऐसा हुआ है, सर पे बंदूक तारी गई, ये बोला गया डेड मैन कैन नॉट स्पीक। काकोरी में हुआ क्या, 4 लोगों को फांसी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, एंड फिफ्थ पर्सन वुड हैव बीन सचिंद्र नाथ बख्शी। अगर ये गवाही दे देते, एग्जैक्टली, बाकी सभी को उम्र कैद हुई। बाकी सभी को फांसी। नहीं, इन चारों के अलावा जो बाकी एक्शन में थे सब इन चारों के अलावा एवरीबडी गॉट different to different lifespan of imprisonment. जैसे मनमथ नाथ गुप्त was one of the revolutionaries, he got a 14-year imprisonment. बाकी सारे क्रांतिकारी भी जो इसमें इन्वॉल्व थे, सचिंद्र नाथ सान्याल got an imprisonment lifetime. एंड काला पानी से काला पानी की अपनी कहानी है ना। काला पानी की जब हम बात करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट फेज, डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट टॉर्चेस, डिफरेंट देशभक्ति। द क्रांतिकारी इज कॉल्ड इट कोहिनूर ऑफ क्रांतिकारी, कोहिनूर ऑफ क्रांति। किस्मत वालों को वहां जाने का मौका मिलता है, किस्मत वालों को वहां जाने या कोई बहुत बड़ा आज़ादी का ऐसे दिवस। क्रांतिकारी बोलते हैं। बट आई जेन्युइनली फील कि जब ये काकोरी एक्शन हुआ होगा, जैसे कि अंग्रेज कहते हैं काकोरी कॉन्स्पिरेसी, मैं कहूँगा कि काकोरी दल आंदोलन जैसे कि हमने किया, HRA ने किया, अंग्रेजों को फेस टू फेस यस, उनके मुंह पर अगर उनकी छाती पे, उनके सीने पे किसी ने धावा बोला था, किसी ने उन्हें आघात किया था, आहत खुले किया था, हाथ का खुले आम, खुले हाथ का ऐसा भी नहीं कि पीठ पर आप चाकू भोंक रहे हैं या पीठ पर आप छुरा भोंक रहे हैं, खंजर भोंक रहे हैं, सीधा जाके एक्शन करके आपका खजाना लूटा गया। खजाना लूटने के बाद वही पैसा हिंदुस्तानियों की आज़ादी के लिए इस्तेमाल किया गया, और इससे एक ऐसी छवि प्राप्त हुई HRA को कि ये एक ऐसा दल है, एक ऐसी रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही है, इस देश के लोगों के लिए लड़ रही है। सो आई थिंक दैट जस्ट चेंज द होल डील। उसके पहले तक के जितना लोग उनको नहीं जानते थे, एक पब्लिक एलिमेंट, जो एक पब्लिक फील नहीं था, पब्लिक सपोर्ट नहीं था, वो इस एक्शन के बाद में काफ़ी हद तक और काफ़ी बड़े पैमाने पर उनके साथ जुड़ गया होगा। देखिए, इट इज लाइक जैसे डू यू थिंक कि इसी मूवमेंट पे नेम्स लाइक भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद साहब तो इनके साथ में ही थे, स्पीकिंग अबाउट हिम, बट सुखदेव, राजगुरु, ये सब नाम भी इनके साथ तभी जुड़े जब ये भी प्रेरित हुए ये सब पढ़कर। See, the point is, whenever we talk about HRA was established, या इसकी फाउंडेशन रखी सान्याल ने, धीरे धीरे करके इसमें क्रांतिकारी जुड़े। इस दल को सौभाग्य मिला कि इसमें सान्याल जैसे लोग थे, जोगेश चंद्र चैटर्जी जैसे लोग थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग थे, ठाकुर रोशन सिंह जैसे लोग थे, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे लोग थे, सचिंद्र नाथ बख्शी जैसे लोग थे। इस दल को यह भी सौभाग्य मिला कि इस दल के जब पुनर्गठन की हम बात करते हैं, इसके बाद जो क्रांतिकारी जुड़े, which gave the real face of HRA to HSRA, from Hindustan Republican Association to Hindustan Socialist Republican Association, जिसका गठन हुआ था फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में